कि हम लोग विगत कई दिनों से अपनी बातों को खुले मंचों पर तो रख ही रहे हैं। कई लोगों ने आपने सुना भी होगा, कई चीजें कवरेज भी हुई, कई चीजें कवरेज नहीं भी हुई। मैं समझता हूं कि आज के इस संवाद में आप लोगों की चाहत है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके पास हैं। इस चुनाव को मद्देनजर मैं अपनी बात नहीं बल्कि आपके सवाल सुनना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जिज्ञासा को मैं संतुष्ट कर पाऊं। तो हम चाहते हैं कि इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए आप लोग अपनी सवालों को रखें और मैं उत्तर देने की कोशिश करूं। को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इस सरकार में कितनी चुनौतियां रही है। हमने पहले भी कहा है कि 2.5 साल तो कोरोना अपने साथ लेके चला गया। और ये भी बताइए कि 2.5 साल में जेपीएससी में नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, बिना विवाद, रिकॉर्ड समय से पहले। नहीं तो आज इनके द्वारा नियुक्ति की गई जेपीएससी और इन सब एग्जामों का स्थिति देखिए, सब सीबीआई के रूम में पड़े धूल फांक रहे हैं। आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। इनसे भी पूछिए कि सीबीआई की जांच जो जेपीएससी के मामले में कर रही है उस पर निर्णय क्यों नहीं आ रहा। आज क्या हम लोगों ने हेल्थ में नियुक्तियां नहीं की, हम लोगों ने क्या इंजीनियर्स की नियुक्तियां नहीं की, क्या हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, कहां नहीं हुआ नियुक्तियां। नियुक्ति प्रक्रिया तो अब स्पीड ले ही रहा था। और अभी कई नियुक्तियां अभी शायद मुझे लगता है महीना भर हम और रहते तो उन सब नियुक्तियों का रिजल्ट निकल चुका होता। दे देना, फिर कितना 1,000 रुपया जाएगा गिन नहीं पाएंगे लोग। वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं क्या आप? देखिए, बहुत चीजें हैं। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पर विश्वास रखते हैं। बाकी लोग बोलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, करने पर विश्वास नहीं रखते। इसीलिए मेरा ये कहना है, जो अभी आप देख रहे हैं आने वाला समय, हमने पहले भी कहा है कि हर गरीब को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा प्राथमिकता होगा। ये कैसे होगा, उसका क्या पैरामीटर होगा, जब हम इस विषय पर बैठेंगे तो उसके अलग अलग पैमाने फिक्स होंगे। ये हर चुनाव में नए नए शब्दावली के साथ आते हैं। अभी इससे पहले भी कई चुनाव हो रहा था, उसमें कोई मंगलसूत्र लेके चला जाएगा, कोई भैंस लेके चला जाएगा, कोई कुछ लेके चला जाएगा। ये हर चुनाव में एक नया नया, बुद्धि से बहुत शातिर लोग हैं। क्या बात करेंगे ये लोग सदस्य पत्रकार बंधु। देखिए, बहुत सारी चीजें अगर हम सभी चीजों को अंकित करने लगेंगे तो शायद हम लोग का जो कहा जाए घोषणा पत्र ये इतना मोटा हो जाएगा कि वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करने के दौरान चीजें बड़ी स्ट्रांगली चीजें उठाई जाती हैं। और आज ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंच के
मैंने अभी तक कोई बातें नहीं रखी है, जबकि हम वो सब काम करके दिखा चुके हैं। यहाँ पर दर्जनों दर्जन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, नौकरियां दी, पंचायत स्तर तक में हम लोग खेल के मैदान बने और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने हॉकी वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इतने कम दिनों में, और उसकी चर्चा पूरा दुनिया में है। अगर देश में अगर प्रमोशनल रूप से देखा जाए हॉकी के दुनिया में तो झारखंड सबसे नंबर 1 दिखेगा आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं अभी बोले तो वो छूट गए रहे हैं। कहीं ना कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है, और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है, और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य पे होगी। और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से जो किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी इस पर हम काम करेंगे। सरकार हेलो मैं बोलने वाला भी था, आप लोग इतने उस समय शायद इतने तादाद में आप लोग नहीं थे, आज तो डबल ट्रिपल हो गए, आप लोग भी 100 गुना पत्रकारों में इजाफा हो गया है। सब वोटर हैं सर। तो इस बार चुनाव, इसमें चुनाव में बहुत सारे लोग की सवाल है, इसमें नट सेल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता कि चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था, क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। घेरी के पास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता चलेगा, वो तो हमको, मैं सरसरी हेडलाइन, मेरे थोड़ा अभी चश्मा भी लगा रहा हूँ तो सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी शब्दों को मैं नहीं पढ़ पाता, तो मैंने एक दिन एक हेडलाइन देखा, कहीं पर कोई छापा ऐसे ही पड़ा होगा, उसका खबर कहीं छपा, शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े, 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब यह है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। यह स्थिति है, और जहां अरबों अरबों डकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप एक बाल नहीं बाका कर पाते। क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? अरे यहाँ तो आप तो आज सवाल पर आप बैठे हैं, आप कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छापे पड़े थे, आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहां से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके के घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं, अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं, हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके के एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए हैं।